ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्ञानवापी को लेकर देशव्यापी आंदोलन का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बड़े आंदोलन को लेकर अलर्ट, यूपी और दिल्ली पुलिस को किया गया है अलर्ट। विरोध प्रदर्शन का माहौल बनाने का अलर्ट जारी किया गया है। अफवाहों को फैलाकर एक देशव्यापी आंदोलन का अलर्ट। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जिस पर देशव्यापी आंदोलन का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज्ञानवापी विवाद जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अब आदेश दिए गए हैं कि अब जिला अदालत में ही इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, लेकिन इस पूरे मामले पर आप आज की जो अपडेट है उसके मुताबिक देशव्यापी आंदोलन का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बड़े आंदोलन को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। यूपी और दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन का माहौल बनाने की खबरें आ रही हैं। विरोध प्रदर्शन का माहौल बनाने को लेकर ये खबरें, जिस पर देशव्यापी आंदोलन किया जा सकता है, इसीलिए दिल्ली एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस को अलर्ट पर रख दिया गया है। अफवाहों को फैलाकर एक देशव्यापी आंदोलन का अलर्ट जारी किया गया है। मेरे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे, लेकिन आपको बताएं ये पूरा मामला बढ़ते हुए जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, नजरें यहां सुप्रीम कोर्ट पर सबकी टिकी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अब निकलकर ये पूरा मामला वाराणसी कोर्ट को हैंडओवर कर दिया गया है। शंकर आनंद और जानकारी के साथ जुड़ गए इस खबर पर। शंकर आनंद, देशव्यापी आंदोलन की खबरें आ रही हैं, ये खबर पूरी विस्तार से बताइए। देखिए कंचन, ये एक अलर्ट है और अलर्ट इस बात को लेकर है कि कुछ संगठन जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हैं वो एक संगठन बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं और वो एक कोशिश में जुटे हुए हैं कि ज्ञानव्यापी मसला जो है और इसके साथ ही द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर एक देशव्यापी एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। और इसके लिए किस तरह से आंदोलन खड़ा किया जाए, इसके लिए किस तरह से तमाम संगठनों को जोड़ा जाए, तो इसके लिए एक तैयारी की जा रही है। तो एक ऐसा अलर्ट आया है, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है। अलर्ट इस बात को लेकर किया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा बड़ा आंदोलन होता है तो किस तरह से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। हालांकि यह मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट में मामला सुनवाई चल रही है। जिस तरह से मामला जिला जज के पास से फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी स्थित जिला कोर्ट को बकायदा केस ट्रांसफर किया गया है। मामला कोर्ट के संज्ञान में है, उसके बावजूद कुछ लोग जिस तरह से इस मामले को लेकर एक संगठित होकर एक आंदोलन जैसा रूप बनाना की कोशिश में जुटे हुए हैं, लिहाजा इसी बात को लेकर अलर्ट है। और जो हमारे सूत्र बताते हैं जिस तरह से कि इस मामले में सीए और एनआरसी जैसे जो आंदोलन हुए थे, जिस तरह से किसान आंदोलन एक बड़ा रूप लिया था, तो उसी तरह से देशव्यापी एक बड़े आंदोलन को रूप देने के लिए एक तैयारी करने की एक अलर्ट आए हैं। और इस मामले में ये भी जानकारी मिली है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर इस आंदोलन को एक बड़ा रूप देने की एक कोशिश जो है वो की जाने की बात सामने आई है। लिहाजा इसी बात को लेकर विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रिया आपका शंकर आनंद जानकारी के लिए। तो ज्ञानवापी को लेकर आज अहम बैठक होने वाली है। इसी पर आपको बताएं कि इंतजामिया कमेटी के लोगों के साथ ये बैठक है। डीएम ने बुलाई है मस्जिद कमेटी की ये बैठक, जिसमें आज ये बैठक वजू के इंतजाम को लेकर की जाने वाली है। वजू के इंतजाम को लेकर चर्चा इस बैठक में की जाने वाली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश पास हुआ है उस पर अब 8 हफ्ते तक अमल रहने वाला है। 8 हफ्ते तक अंतरिम आदेश जो जारी किए गए हैं वो यूं ही बने रहेंगे, जिसमें वजू में जो ताला लगा हुआ है वो नहीं खुलेगा अगले 8 हफ्तों तक। और एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएं, जिसमें दिल्ली में डीयू के एक प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार किया गया है। शिवलिंग पर विवादित पोस्ट के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग पर इन्होंने अभद्र टिप्पणी की, ऐसे आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। आरोपी प्रोफेसर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया थाने के बाहर। हालांकि इनके स्टूडेंट्स ने जमकर प्रदर्शन किया है। देखिए, मामला ये है कि एक झूठा मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया और मैं ये एफआईआर पढ़ रहा हूँ, तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इनके कंप्लेंट में ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता ही नहीं है। उसके बावजूद भी अगर इस झूठी कंप्लेंट को सच्चा भी मान लिया जाए तो जो धाराएं लगी हैं 153A और 295A, वो ऐसी धाराएं हैं जिसमें अरेस्ट किया ही नहीं जा सकता। पुलिस को ताकत ही नहीं है और
ये सुप्रीम कोर्ट की अरनेश कुमार जजमेंट का कंटेम्प्ट है। प्रयागराज से खबर आ रही है, बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला सामने आ रहा है। ईडी ने मोहम्मद जैद के बाद अतीक के रिश्तेदार जिशान और मोहम्मद से पूछताछ की है। कुछ महीने पहले जिशान ने की अतीक अहमद और उसके बेटे के खिलाफ दर्ज करवाया था मुकदमा, और पुलिस ने अली पर 50,000 का इनाम किया है घोषित। 5 करोड़ की रंगदारी मांगना, जानलेवा हमला करना और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का आरोप, जिसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। शुक्रवार को कई घंटे ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई है। जिशान ने अपना पक्ष रखा और अतीक अहमद की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी दी। ईडी ने यहां पर मोहम्मद मुस्लिम से की है अतीक की संपत्तियों को लेकर पूछताछ। अलीगढ़ से खबर आ रही है, आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने जामा मस्जिद हटाने की मांग की थी और भड़काऊ बयान और माहौल खराब करने का केस इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस, जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव ने गिरफ्तारी देने से मना कर दिया। थानाध्यक्ष को सुबह 11 बजे थाने पहुंचकर वहां आकर बातचीत करने का आश्वासन दिया गया है, और यह आश्वासन दिया गया है कि थाने पहुंचेंगे सुबह 11 बजे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।